हेलो एवरीवन, वेलकम टू सैपिन ट्यूटोरियल्स। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, कहाँ कहाँ वो एप्लीकेबल होता है, उसमें क्या क्या जो भी उसकी बेसिक बातें थी सारी हमने सीख ली थी। आज मैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म का ही कुछ और जो पार्ट रह गया है उसको मैं आपको कंप्लीट करा देता हूं। तो देखिएगा, मैंने यहाँ कुछ चीजें लिख रखी हैं। देखो, मैंने लिख रखा है एल्काइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। मतलब कि एल्काइन दो टाइप की होती है। कौन कौन सी? इंटरनल एल्काइन और एक्सटर्नल एल्काइन। मैं आपको बता रहा हूं कि इंटरनल एल्काइन और एक्सटर्नल एल्काइन क्या होती है। देखो, जैसे कि मुझे पता है एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। एल्काइन के बच्चे, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं ये n की जगह 4 रख दो, तो C4, 4 2 जा 8, 8 में 2 गया तो C4H6 है। अब देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि इसके नंबर ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या क्या हो सकते हैं, तो किसी ने बनाया CH3, CH2, C ट्रिपल बॉन्ड CH, किसी ने ये भी बनाया CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3। और कुछ पॉसिबल हो सकता है क्या? और कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसके कितने स्ट्रक्चर हैं? दो ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। और कुछ बन रहा हो तो बना के दिखा दो। नहीं, और कुछ नहीं बनेगा। तो देखो, यहां पे जो ये ट्रिपल बॉन्ड है ये टर्मिनल पोजीशन पे है। कौन से पोजीशन पे है? टर्मिनल पोजीशन पे है। टर्मिनल पोजीशन का मतलब ही होता है एक्सटर्नल। इसको ब्रैकेट में लिख दो, टर्मिनल। टर्मिनल क्या बोलते हैं इसको? टर्मिनल। और ये वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है, ये देखो क्या, ये बीच में लोकेटेड है, मतलब कि इसको बोलते हैं ये इंटरनल एल्काइन है। कौन से एल्काइन है? तो इंटरनल और एक्सटर्नल एल्काइन का कुछ अलग मतलब नहीं। एक्सटर्नल एल्काइन वो होती है जिसमें जिस कंपाउंड में ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो सबसे लास्ट पोजीशन पे लगा होगा, तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन जिसमें बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको बोलते हैं इंटरनल एल्काइन। तो इसी तरीके से देखना, बहुत याद रखना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको ये कंपटीशन में बहुत काम आने वाली है। तो देखना, ये इंटरनल एल्काइन है, इसकी रिएक्शन में कराई है NH4OHCU2Cl2। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अमोनिकल। अमोनिकल। ये क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। क्या है? क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। ये है क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन। तो होता क्या है, देखो, जब भी कोई इंटरनल एल्काइन होगी उसकी रिएक्शन अगर हमने करा दी अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन से, तो हमें कोई भी रेड पीपीटी नहीं मिलेगा। अगर हमने इसकी रिएक्शन, कोई भी इंटरनल एल्काइन की रिएक्शन अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन से कराई, तो हमें कोई भी रेड पीपीटी देखने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर मैं एक्सटर्नल एल्काइन की रिएक्शन अगर कराता हूं सेम रिएजेंट से, इसका क्या नाम है? अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन, तो हमें याद रखिएगा बच्चे, क्या मिलेगा? एक रेड पीपीटी मिलेगा। तो जब मैं अभी आपको क्वेश्चन कराऊंगा, अगर मैं आपको दे दिया कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ए है जिसकी रिएक्शन हमने कराई, मान लो मैंने आपको बता दिया कि ए एक कोई एल्काइन है, मैंने आपको नहीं बताया कि वो टर्मिनल है कि इंटरनल है, मैंने उसको बोला कि आपसे अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन में मैंने उसके साथ रिएक्शन कराई और उसमें रेड पीपीटी मिल रहा है, तो एक बात आप समझ गए होंगे कि रेड पीपीटी मिल रहा है तो पक्का इंटरनल एल्काइन तो नहीं होगा, पक्का वो कौन सा एल्काइन होगा? वो एक्सटर्नल एल्काइन होगा। तो याद रखिएगा इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को। इसी तरीके से एक और इसी में कॉन्सेप्ट है, अब जल्दी से इसको मैं इरेज करके आपको बता दिया हूं कि वो क्या है। कुछ खास नहीं, वो भी इसी के जैसा है, सेम टू सेम हूबहू इसी की तरह आपको दिखेगा। बस उसमें मैं क्या करूंगा? रिएजेंट दूसरा ले लूंगा। रिएजेंट क्या करूंगा? दूसरा ले लूंगा। तो देखना होता क्या है कि अब मैंने कहा कि आप ले लो NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनिकल सॉल्यूशन है ये बेसिकली। किसके प्रेजेंस में? सिल्वर नाइट्रेट के प्रेजेंस में NH4OH/AgNO3। और याद रखना इस चीज को, ये क्या है, ये कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? बहुत फेमस रिएजेंट है। अभी जब आप अपने हायर क्लासेस में, हायर क्या, आपको 11th में ही, अभी मैं जब बेसिक स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ये समझना पड़ेगा। इसको बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट है? टॉलेंस रिएजेंट। याद रखिएगा बच्चे, जब आप अपने हायर एजुकेशन में पहुंच जाओगे
तो आपको टेस्ट करने के लिए आप जब लैब में देखोगे तो लैब में होता क्या है कि जब भी हमें कभी एल्डिहाइड पहचानने का होता है तो हम याद रखिएगा, हम हमेशा क्या करते हैं, अगर कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एल्डिहाइड प्रेजेंट है तो पक्का वो टॉलेंस रिएजेंट, एल्डिहाइड या कीटोन प्रेजेंट है तो वो पक्का टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा। आगे चल के मैं आपको समझाऊंगा, तो टॉलेंस रिएजेंट इसको बोलते हैं। तो याद रखिएगा, जब भी कोई इंटरनल एल्काइन की रिएक्शन टॉलेंस रिएजेंट से कराएंगे तो याद रखिएगा कोई भी नो वाइट पीपीटी, कोई भी वाइट पीपीटी मुझे नहीं मिलेगा। और वही जब एक्सटर्नल के साथ कराते हैं तो मुझे वाइट पीपीटी देखने को मिलता है। क्या मिलता है? वाइट पीपीटी देखने को मिलता है। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो इस चीज को मैं रेस करता हूं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को खत्म करते हैं और फंक्शनल आइसोमेरिज्म खत्म करते हैं। और बहुत ही अच्छे से हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म को समझा है। किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे बता देना। देखना अब है क्या कि मैं आपको कह रहा हूं कि क्वेश्चन है ये, है ब्लैक पेन से लिखता हूं। तो देखना है क्या, मैं आपसे कह रहा हूं C5H8 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक। अब ये आप तो देख रहे हो कि C5H8 है तो ये पक्का एल्काइन होगा। मैं कह रहा हूं कि इसकी रिएक्शन में कराई है NH4OH Cu2 Cl2 से। किससे कराई है? NH4OH Cu2 Cl2 से। और मुझे एक कंपाउंड A मिल रहा है जिसमें क्या है, वो उसमें वो रेड पीपीटी शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? रेड पीपीटी शो कर रहा है। और इसी की रिएक्शन मैंने कराई है NH4OH AgNO3 से। तो B मिल रहा है जो कि उसमें नो वाइट पीपीटी, नो वाइट पीपीटी, कोई वाइट पीपीटी नहीं दिख रहा उसमें। तो फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। आपका क्वेश्चन क्या है? फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी, फाइंड स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी। इसको लिख लो पॉसिबल, फाइंड पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ, क्योंकि एक से ज्यादा भी बनने का चांस हो सकता है। तो देखना फाइंड पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए और बी का आपको स्ट्रक्चर बनाना, पहले खुद से ट्राई करना, मैं तो बताऊंगा ही। तो देखो ये क्या है बच्चे, ये है NH4OH अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड सॉल्यूशन है। तो याद रखिएगा जब इसकी मैंने रिएक्शन कराई तो मुझे रेड पीपीटी मिल रहा था, ये एल्काइन था। एल्काइन में जब हम रेड पीपीटी कब मिलता है? जब भी टर्मिनल एल्काइन होते। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखो ए क्या हो सकता है? ए यही हो सकता है CH3, 5 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्योंकि टर्मिनल पोजीशन पे सिर्फ एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड लग सकता है, एक ही जगह ट्रिपल बॉन्ड लग सकता है। तो यही टर्मिनल हुआ, तो A क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो B बताना है, B क्या हो सकता है? देखो इसकी रिएक्शन मैंने कराई NH4OH AgNO3, इसको क्या बोलते हैं? टॉलेंस रिएजेंट है भाई साहब। ये क्या है? टॉलेंस रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है। और नो वाइट पीपीटी, कोई वाइट पीपीटी नहीं दे रहा, इसका मतलब ये इंटरनल एल्काइन होगी। इंटरनल एल्काइन होगी तो इंटरनल एल्काइन का हम बनाते हैं कि क्या क्या बन सकता है। तो बी में पॉसिबिलिटी क्या क्या है देखना। एक तो ये बन सकता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। और कुछ बन सकता है क्या? यस, क्यों नहीं बन सकता? CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, 1 2 3 4 5। अब देखो एक ये भी पॉसिबिलिटी है, एक ये भी पॉसिबिलिटी। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सही हैं भाई साहब। दोनों बी के कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं? दोनों सही हैं। कितने सही हैं? दोनों सही। और कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है भाई, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं। अब इसको आप ये मत कर लेना, हाँ इसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, यही पॉसिबिलिटी, यही दो पॉसिबिलिटी है। तो अब देखना मैं आपसे, मेरा क्वेश्चन क्या है अब कि ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म है, कौन सा आइसोमरिज्म। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 4 5 3 थर्ड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। इधर देखो तो 1, नहीं नहीं बच्चे, नहीं 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 गलत हो जाएगा। देखो ट्रिपल बॉन्ड इधर से लगा तो नंबरिंग इधर से होगी, नंबरिंग इधर से होगी। बच्चे हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं कहीं गलती नहीं हो रही। 1 2 3 4 5 है। हाँ देखो बच्चे, अब नंबरिंग किधर से होगी? इधर से होगी। तो 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5। इसकी नंबरिंग करके देखो तो इधर से होगी 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पे है क्या कि ट्रिपल बॉन्ड भी सेकेंड पोजीशन पे, इधर भी ट्रिपल बॉन्ड। तो भूल के भी ये मत कह देना सर ये पोजीशन आइसोमेरिज्म है, पोजीशन आइसोमेरिज्म नहीं। यहाँ पे एल्काइन तो देखो बच्चे या बीच में एकदम सेंटर पे पड़ रही है। वैसे देखो गलती हो रही है हमसे बच्चे, गलती हो रही है। ये एल्काइन और ये एल्काइन तो सेम ही तो है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C। अरे आपसे गलती हो गई, मुझसे भी गलती हो गई, तो यहाँ गलती नहीं करनी। ये दोनों सेम ही स्ट्रक्चर तो हैं, ये अलग थोड़ी ना है। एक ही स्ट्रक्चर इसका भी पॉसिबल है, एक ही स्ट्रक्चर इसका भी पॉसिबल है। आगे चल के याद रखना कई स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं। जब मैं 6 कार्बन की लेता तो शायद उसमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होते, लेकिन यहाँ पे एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक से ज्यादा नहीं बन पाएगा, एक से ज्यादा नहीं बन पाएगा। तो देखना अब तो है क्या। इसके बाद आपको ये समझ में आया ना कि C5H8 था। नंबर देख लो, 3 3 2 3 2 5 5 3 8 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, समझ में। अब इसी पे एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जल्दी से देखना। क्वेश्चन लिखो जल्दी से। एक कंपाउंड है C4H8O। क्या है C4H8O, जिसको मैं आपसे कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, ये है क्वेश्चन आपका C4H8O। इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं टॉलेंस रिएजेंट से, टॉलेंस रिएजेंट से करा रहा हूं बच्चे। क्या किससे करा रहा हूं, टॉलेंस रिएजेंट से करा रहा हूं। टॉलेंस रिएजेंट कराने से इसमें क्या बन रहा है, ये पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, मतलब इसकी रिएक्शन हो रही है। ठीक, तो एक चीज तो मुझे पता है, ये क्या हो सकता है, ये देखो C4H8 है, ये क्या है, एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। और एल्कीन के जनरल फॉर्मूले में अगर ऑक्सीजन ऐड होता है तो मुझे पता है वो कौन कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, मतलब उसके स्ट्रक्चर कौन कौन से पॉसिबल है। या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है या तो वो कीटोन हो सकता है। तो मैं कह रहा हूं ये पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट शो कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये एल्डिहाइड है। क्या है, ये एल्डिहाइड है। तो फाइंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपाउंड, ये है ए। तो मैं कह रहा हूं आपसे फाइंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए। आपको बताना है ए कितने टाइप, कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं जो कि एल्डिहाइड होगा। तो कुछ नहीं, पहला देखो क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 CHO, एक ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, CH3 CH CH3 CHO। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी क्या, चेक करो आप, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या, और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है। अगर पॉसिबिलिटी बन सकती तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या बन सकता है। ठीक है, क्या क्या बन सकता है। मेरे हिसाब से तो अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती है। इसका नाम करो तो 1 2 3 4, ये क्या है, ब्यूटेनल है। ये है तो देखो 1 2 3, ये 2 मिथाइल प्रोपेनल है, 2 मिथाइल प्रोपेनल है। तो ये जो दो स्ट्रक्चर बने, मैं आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि ये आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अब देखो यहाँ पे 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ पे 3 कार्बन। मैंने क्या बताया था, जब चेन में डिफरेंस आ जाए तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है बच्चे, कौन सा होता है, चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा हो जाएगा ये, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब देखना है क्या, ये है ये है C4H6, इसकी रिएक्शन हो रही है टॉलेंस रिएजेंट से। किससे करा रहा हूं मैं, टॉलेंस रिएजेंट से करा रहा हूं। C4H6 एक कंपाउंड था जो कि A है, उसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं टॉलेंस रिएजेंट से। तो मुझे B मिल रहा है, और B में क्या मुझे मिल रहा है, व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, व्हाइट पीपीटी। और इसी की रिएक्शन मैंने टॉलेंस रिएजेंट से कराई, टॉलेंस रिएजेंट से कराई, तो मुझे C कंपाउंड मिल रहा है। तो C कंपाउंड है, उसमें नो व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, कोई भी व्हाइट पीपीटी नहीं मिल रहा है। तो फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ बी एंड सी, बी और सी आपको बताना। तो बच्चे याद रखिएगा, मैंने टॉलेंस रीजन में क्या बताया था, जैसा कि अगर टर्मिनल एल्काइन होगा तभी वो व्हाइट पीपीटी देगा। तो पक्का ये C4H6 वाला व्हाइट पीपीटी। तो ये बी कंपाउंड क्या हो सकता है, देखो व्हाइट मतलब व्हाइट पीपीटी है, मतलब टर्मिनल एल्काइन है। तो टर्मिनल एल्काइन 4 कार्बन का यही पॉसिबल है, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। और ये कौन सी एल्कीन हो सकती है, नो व्हाइट पीपीटी, मतलब ये इंटरनल एल्काइन है, इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, CH3
सी ट्रिपल बॉन्ड सी CH3। याद रखिएगा कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब आपसे ये पूछ लेगा कि भैया ये दोनों आपसे कौन सा आइसोमेरिज्म, क्वेश्चन ये होगा कि C4H6 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसकी रिएक्शन कराई टॉलेंस रिएजेंट से, तो व्हाइट पीपीटी मिल रहा है, वो व्हाइट पीपीटी ए, मुझे बी मिल रहा है वो व्हाइट पीपीटी शो कर रहा है, उसी की रिएजेंट मैंने टॉलेंस एजेंट से कराई, सी मिल रहा है जो नो व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। तो जो आपस में जो व्हाइट पीपीटी नहीं मिल, बी है, बी और सी आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। क्वेश्चन याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन किसमें आते हैं, हमारी कंपटीशन एग्जाम में, जहां हमसे गलतियां हो जाती, तो गलतियों को नहीं करना। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चे, 1 2 3 4, 1 पे टर्मिनल पे मतलब 1 पे ट्रिपल बॉन्ड था, 1 पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड था, और यहां पे चेक करना कहां पे है, 1 2 पे है ट्रिपल बॉन्ड। तो याद रखिएगा ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज है, तो ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। याद रखिएगा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपका, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो, चाहे जो भी कंपटीशन के एग्जाम हो, आपको इसी तरीके का क्वेश्चन याद है, इसी तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और याद रखिएगा ये जितना कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उतना आपके 11 क्लास 11th और 12th दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। समझ में आया। इसी तरीके से और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम, ठीक है। याद रखिएगा जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं वो ये मत सोचिएगा कि वो क्लास 11th हो चाहे वो 12th हो, वो मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपका 11th हो चाहे 12th हो, और चाहे कंपटीशन हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, आपको देखने को इसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा। तो अगला क्वेश्चन ये है कि ये आपको मैंने कहा कि C5H10O C5H12O है, ये एक क्या हो सकता है, ये देखो है क्या, ये एल्केन का जनरल फॉर्मूला। एल्केन में जब भी कोई ऑक्सीजन ऐड करते तो क्या मिलता है मुझे, या तो पॉसिबिलिटी होती है किसकी, अल्कोहल की। अल्कोहल को तो हम सब बहुत ही अच्छे से जानते हैं, अल्कोहल को तो हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो वो ईथर होगा, क्या होगा, वो ईथर होगा। तो मैं आपसे क्या रहा हूं कि ये जो कंपाउंड है इसकी रिएक्शन मैंने कराई है सोडियम, किससे कराई है, सोडियम से कराई है, और एक कंपाउंड मिल रहा है, एक कंपाउंड मिल रहा है जिसमें नो हाइड्रोजन गैस, नो हाइड्रोजन गैस, मतलब कि कोई हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हो रही है। ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था जिसकी रिएक्शन मैंने सोडियम से कराई, कोई हाइड्रोजन गैस नहीं मिल रही थी। फिर एक बार मैंने फिर से सोडियम से रिएक्शन कराई और मुझे क्या मिल रहा था, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही थी, बी मिला, उसमें हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो दिखे मुझे, हाइड्रोजन गैस। तो मैं कह रहा हूं आपसे फाइंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए एंड बी, ए और बी के पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको बताने। तो देखना जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम से होती है तो बच्चे क्या लिबरेट होती है, हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे कोई हाइड्रोजन गैस नहीं है, तो ये अल्कोहल तो नहीं होगा, ये अल्कोहल तो नहीं होगा, तब ये क्या होगा, ईथर होगा। तो ए की क्या क्या पॉसिबिलिटी है, देखो ए की पहली पॉसिबिलिटी ईथर होगा, तो ईथर में 5 कार्बन का ईथर है, हम बना लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या क्या बन सकता है, CH3 CH2 O 1 2 3 CH, ऐसे कर लो CH2 OCH3, पहली पॉसिबिलिटी। तो ये चेक कर लो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, 3 2 5 5 2 7 7 2 9 9 3 12 हाइड्रोजन, यहाँ भी 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन, पहली पॉसिबिलिटी ये। और क्या बन सकता है, देखो CH3 CH2 CH2 OC2 CH2 CH3, दूसरी पॉसिबिलिटी ये। अभी हम चेन को नहीं ब्रेक करेंगे, बनने को तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे, लेकिन अभी हमें केवल चेन को नहीं ब्रेक करना है, 5 ही कार्बन में अभी हमें देखना है कि कितने बन रहे हैं, ठीक है। और कुछ पॉसिबिलिटी है क्या, चेक करो, देखो अगर आप ये कर दो CH3 CH2O CH2 CH2 CH3, तो बच्चे देखना ये और ये सेम नहीं हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 OC2, तो 5 कार्बन में ही 2 पॉसिबिलिटी। अभी हमें चेन को नहीं ब्रेक करना है, नहीं तो चेन ब्रेक करोगे तो कई सारे बन जाएंगे। आप ये CH2 को हटा के यहाँ पे CH3 लगा दो, तो अभी हमें चेन को नहीं ब्रेक करना है, तो एक ही 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ए का 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ए का जो 2 पॉसिबल स्ट्रक्चर बना है, इसको मैं कह रहा हूं ये M है, ये N है, तो M और N कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा बच्चे, कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, आपको यही बताना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो है क्या कि यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 4, तो मतलब 1 से OCH3 ग्रुप जुड़ा था, यहाँ पे नंबरिंग किधर से होगी, यहाँ से होगी, तो 1 2 3।
अब आपको सोचना पड़ेगा, अब आपको सोचना पड़ेगा कि ये कौन सा आइसोमरिज्म है। आप तब तक सोचिए, मैं आपको तब तक बी बता देता हूं कि बी क्या होगा। अब देखो बी में है क्या कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के सोडियम से रिएक्शन कराई तो हाइड्रोजन गैस मिला, हाइड्रोजन गैस मिली तो पक्का मुझे पता है ये क्या होगा, ये तो एल्कोहल ही होगा। तो बी का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम। देखो पहला स्ट्रक्चर तो 5 कार्बन का एल्कोहल बनाना है, CH3 CH2 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 OH, 1 2 3 4 5। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 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 OH CH3। दूसरी पॉसिबिलिटी ये। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH3 CH2 CH OH CH2 CH3। अभी हम चेन को नहीं ब्रेक करेंगे, हम 5 ही कार्बन पे बात करेंगे, अभी हम चेन को नहीं ब्रेक करेंगे। तो अब मैं कह रहा हूं कि ये तीनों का आपस में क्या रिलेशन है। ये देखो बच्चे, ये क्या है कि यहाँ पे 1 पोजीशन पे अल्कोहल ग्रुप था, यहाँ पे सेकंड पे, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इसका भी नाम दे दो, ये P है, ये Q है, ये R है। तो P एंड Q देखो 1 पोजीशन पे अल्कोहल था, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, तो 1 ऑन कौन सा पोजीशन का डिफरेंस है, तो पोजीशन आइसोमरिज्म। अब बच्चे देखो P और R क्या है आपस में, P एंड R चेक करो। तो P और R में भी देखो, यहाँ पे 1 पोजीशन पे, यहाँ 3 में, तो P एंड R आर पोजीशन आइसोमरिज्म। अब आपको Q और R में भी देखो, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, P एंड R आर पोजीशन आइसोमरिज्म। अब हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए, अब हमें इस पे आना है कि ये कौन सा आइसोमरिज्म। तो देखना बच्चे, याद रखिएगा, यहीं पे हमसे क्या हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। तो हमने देखो, मैंने आपको बताया 1 2 3 4, यहाँ पे हमने नंबरिंग की तो 1 2 3। अब देखो यहाँ पे आपको एक बात तो आ जानी चाहिए आपके मन में कि यहाँ 4 कार्बन की चेन थी, यहाँ 3 कार्बन की चेन। जब चेन में डिफरेंस होता है तो कौन सा आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा आपको कंपटीशन एग्जाम में। अब चलना है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको लिखना है, देखो लिखो C3H7N है, क्या है, C3H7N है। तो इसके कितने स्ट्रक्चर बनेंगे, आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर बताना है। क्या बताना है, पॉसिबल स्ट्रक्चर आपको बताना है। क्या है क्वेश्चन कि मैं आपको क्वेश्चन कह रहा हूं, क्वेश्चन ये है कि C3H5, क्या है क्वेश्चन, C3H5N एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है जिसका आपको पॉसिबल स्ट्रक्चर बताना है। क्या बताना है बच्चे, पॉसिबल स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा, ये क्या है, एल्कीन से एक हाइड्रोजन निकला और नाइट्रोजन लगा, तो पक्का ये साइनाइड कंपाउंड है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH2 CN। एक स्ट्रक्चर नहीं, ये CH2 नहीं बच्चे, 3 ही कार्बन तो है, CH3 CH2 CN, 3 2 5, देखो सही है, C3H5N था तो CH3 CH2 CN। याद रखिएगा, इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल, वो क्या होगा, CH3 CH2 NC। याद रखिएगा, होता क्या है कि यहाँ पे जो कार्बन होता है, ये CN के कार्बन से ही अटैच होता है, लेकिन जब NC होता है तो वो नाइट्रोजन से, कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो नाइट्रोजन से बना होता है। तो इन दोनों में आपको बताना है कि इन दोनों में ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर आपस में देखो होगा क्या, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म है। कौन सा आइसोमरिज्म, मतलब कि यहाँ पे फंक्शनल आइसोमरिज्म है। समझ में कोई अलग बात नहीं थी, कोई अलग बात नहीं थी। आप देखना, मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छा, फिर से एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। देखना कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये फॉर्मूला है, ये है RCOOH, क्या है ये, RCOH। ये क्या है, RC डबल बॉन्ड OR। ये क्या है बच्चे, RC डबल बॉन्ड OR। तो ये मुझे पता है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्या है, ये है ईस्टर। क्या है बच्चे, ये है ईस्टर। दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, तो अब होगा क्या, अब होगा क्या, आपको समझना है। यहां पे मैं कह रहा हूं RCOH, ऐसे कर लो, R लिखो ही मत,
बस यहाँ मतलब कोई ग्रुप जोड़ा है, ठीक है। तो मैं आपसे क्या रहा हूँ, मैंने आपसे कहा कि RCOOH है और ये COOR है। क्या है ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ईस्टर है। अगर मैं आपसे कहूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट से हो रही है, किससे हो रही है, याद रखिएगा, किससे हो रही है, सोडियम बाइकार्बोनेट से। वैसे देखो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे R है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वेरी हो जाएगा, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं सेम होगा, क्योंकि दोनों तो अलग ही फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक है, ये ईस्टर है, दोनों अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो नहीं सेम हो सकता। लेकिन देखना होगा क्या कि ये NaHCO3 है। क्या है ये, NaHCO3 है। जब इसकी रिएक्शन मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड से कराई तो यहाँ पे याद रखिएगा CO2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस, CO2। लेकिन जब ईस्टर के साथ कराई मैंने सोडियम बाइकार्बोनेट की, तो कोई CO2 गैस लिबरेट नहीं होगी, नो CO2 गैस विल लिबरेट, कोई CO2 गैस नहीं लिबरेट होगी। तो इसी पे एक क्वेश्चन जल्दी से लिखेगा कि क्वेश्चन क्या है, C4H8O2, क्या है, C4H8O2, जिसकी रिएक्शन मैंने कराई है, किससे मैंने कराई है, मैंने कराई है, आप लिख लो सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो A मिला नो CO2 गैस, नो CO2 गैस। इसी की रिएक्शन फिर मैंने कराई सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो B मिला, B में CO2 गैस रिलीज हुई, CO2 गैस लिबरेट हुई। तो फाइंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ A एंड B। तो देखो बच्चे, अगर कोई CO2 गैस नहीं मिली तो पक्का ये क्या होगा, ये ईस्टर हो सकता है। क्या होगा, ईस्टर होगा। क्या होगा, ये ईस्टर होगा। तो याद रखिएगा, अब ईस्टर बनाना है 4 कार्बन का, कुछ नहीं, देखो बच्चे CH3 लिख लो, C डबल बॉन्ड O O CH2 CH3। अब चेक कर लो हाइड्रोजन सेम है कि नहीं, 3 3 2 5 5 3 8। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, एक और क्या बन सकती है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O 1 2 3 4 1 2 3 4। बच्चे देखो ये और ये दोनों क्या है, ये दोनों तो सेम हो जाएंगे, ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो केवल एक ही स्ट्रक्चर इसका पॉसिबल है, केवल एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो इस कंपटीशन में देखो आपको क्वेश्चन क्या कहेगा कि C4H8O2 एक कंपाउंड है जिसकी रिएक्शन हमने कराई है सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो मुझे कोई भी गैस लिबरेट नहीं हो रही है और वो मुझे मिल रहा है A, ठीक है, A मिला। और इसकी रिएक्शन मैंने जब सोडियम बाइकार्बोनेट से कराई CO2 गैस, तो मुझे B मिला। B क्या हो सकता है, देखना B क्या हो सकता है, 4 कार्बन का एसिड बना दो, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, सही है, ये CH2 है, ये CH3 है, ऐसे कर लो, CH3 CH2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लो, ये क्या है, CH3, 3 2 5 5 2 7 1 8, 8 कार्बन का ये CH3 CH2 COH है। एक और तो पॉसिबिलिटी, अभी चेन को नहीं ब्रेक करेंगे हम, पॉसिबिलिटी तो बच्चे ये भी है, देखो CH3 CH COOH 1 2 3 CH3, ये भी तो है, देखो हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 3 3 6 6 1 7 1 8 8 है। लेकिन अभी मैं चेन को नहीं ब्रेक करेंगे, अभी हम नॉर्मल जितने कार्बन की चेन है, तो मान लो ये बना है, ये A था और ये B है, ठीक है, अभी इसकी बात नहीं करते हैं। तो A और जो B है वो आपस में कौन सा आइसोमरिज्म होगा, कंपटीशन में क्वेश्चन यही तो होगा, ये दोनों आपस में कौन सा आइसोमरिज्म होगा, ये दोनों आपस में फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा। बच्चा याद रखिएगा इस बात को, फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा, ये आपस में कौन सा आइसोमरिज्म कहलाएंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म होगा। तो इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन हुई है तो CO2 गैस लिबरेट होगी तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, नहीं होगी तो वो क्या होगा, वो ईस्टर होगा। क्या होगा बच्चे, वो ईस्टर होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन जल्दी से फटाक से आप कर लो, C5H8 है, क्या है, C5H8 C5H10O2 है, C5H10O2 है जिसकी रिएक्शन मैंने कराई है, C5H10O2 है जिसकी रिएक्शन मैंने कराई है सोडियम बाइकार्बोनेट से,
तो मुझे क्या मिला, कंपाउंड ए, और जो कि क्या मिल रहा था, CO2 गैस रिलीज कर रहा था। तो इस बार मैं आपसे कह रहा हूं फाइंड द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ ए, मतलब कि यहां मुझे कोई कंपाउंड मिला है, वो मैं नहीं बता रहा हूं क्या है, और जिसकी रिएक्शन मैंने कराई थी C5H10O2 की, तो CO2 गैस रिलीज मिल रही थी, तो कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकते हैं वो आपको बताना। तो एक बात तो समझ में आ गई होगी कि ये क्या हो सकता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। ये क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ही होगा। तो चलो हम बनाते हैं। पहला क्या बना सकते हैं, फर्स्ट CH3 CH2 CH2। अब यहाँ पे हमें टोटल स्ट्रक्चर बताना है कि टोटल कितने स्ट्रक्चर। पहला तो एक ये हो गया, दूसरे में हम क्या कर सकते हैं, CH3 CH CH3 CH2 COOH कर सकते हैं। तीसरा क्या कर सकते हैं, CH3 CH2 CH CH3 COH कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, देखो अब और क्या कर सकते हैं, सोचना और क्या कर सकते हैं। तो देखना ये भी तो कर सकते हैं, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, आपको सोचना पड़ेगा खुद से। हाँ देखो ये भी तो कर सकते हैं, CH3 COH, काउंट कर लो हाइड्रोजन, 3 3 6, 3 3 6 3 9 1 10 हाइड्रोजन है, कितने 5 कार्बन, 5 कार्बन 2 ऑक्सीजन। और कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, चेक करना पड़ेगा, आपको ही चेक करना पड़ेगा। तो सोचना और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, क्योंकि खेल है आप ही के सोचने का। तो देखना कितने स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3 4, इसके अलावा और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। हाँ इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। तो आपसे क्वेश्चन ये होगा, आपको ये दे भी देगा वो, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ये होगा डी। आपसे क्वेश्चन कंपटीशन में घुमाएगा कैसे कि ए और डी आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेंगे। तो याद रखिएगा, यहां नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5, यहां करोगे तो 1 2 3, 3 कार्बन की चेन, यहाँ 5 कार्बन, जब चेन में डिफरेंस होगा तो याद रखिएगा ए और डी आपस में कौन सा आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमेरिज्म। इसी तरीके से बी और सी में भी देखो किसका डिफरेंस है, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे मिथाइल का डिफरेंस आ रहा है। ये पहले यहाँ पे 1 2 3 पोजीशन पे मिथाइल था, यहाँ पे 1 2 पे पोजीशन पे, तो ये दोनों बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमेरिज्म, बी एंड सी आर पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो याद रखिएगा कंपटीशन में क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे। तो आज याद रखिएगा जितना मैंने पढ़ाया बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार अच्छे से इसको देखिए। कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, या कहीं भी कोई भी सोशल साइट्स में मुझे बता दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दे रखी है, आपको कोई भी जरूरत हो, कुछ भी दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म को हमने बहुत ही अच्छे से सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, रिंग आइसोमेरिज्म, फिर मैं आपको मेटामेरिज्म, फिर टॉटोमेरिज्म पे आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।